किया। जब गोकर्ण को पता चला कि मेरा भाई भी मृत्यु के घाट उतर गया, तो गोकर्ण महाराज जहां भी जाते, गया में जाते वहां पिंडदान करते, जिस भी तीर्थ में जाते वहां धुंधकारी के लिए तर्पण करते। काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन गोकर्ण महाराज को लगा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मां और अपनी जन्मभूमि किसे प्यारी नहीं लगती। गोकर्ण को लगा कि हम क्यों न चल करके अपने जन्मभूमि का दर्शन करके चले आए। काफी समय व्यतीत हो चुका है। जब गोकर्ण महाराज आए तो देखे क्या कि मकान तो खंडहर हो चुका है, लेकिन इतना मोह था कि उसी टूटे हुए मकान के पास में अपनी चटाई बिछाए और चटाई बिछा करके कमंडल रख दिए और सीधे लेट गए। और लेटने के बाद जैसे आंख उनकी ढपी तो देखा क्या कि कभी भेड़ का बच्चा उनको दिखाई दे रहा है, कभी बकरे का बच्चा, कभी हाथी का बच्चा, कभी सुअर का बच्चा, कभी मनुष्य के आकार में आकर के खड़ा हो जाता, बोलना चाहता लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। प्रेत रूप में मुख में छिद्र नहीं होता, केवल सुई के नोक के बराबर छिद्र होता है। प्रेत केवल और केवल वायुपान करता है और न तो भोजन कर सकता है न तो पानी पी सकता है। गोकर्ण महाराज भयाक्रांत होने लगे कि आखिर है कौन, और कुछ बोलना चाहता है, कम से कम परिचय दे कि हम कौन हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। उसी समय अपने कमंडल से एक अंजल जल लिए, जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही उस परछाई पर डाले, आकृति पर डाले, तो आवाज निकली, कहा भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। जैसे जल पड़ा वैसे बोल पड़ा। कहा भैया हम आपका भाई धुंधकारी, अपने किए हुए कर्मों का मैं फल भोग रहा हूं भैया, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं। स्वकीय नैव दोषेण, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।